माँ बुला रही है। माँ बार बार बोल रही है कि लड़ाई तो चलता रहेगा, लेकिन घर कैसे चलेगा। और सच बात है, पैसा नहीं है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास चप्पल भी नहीं है, चप्पल टूट गया। ठीक है, ये बात हम पहले ही बताए हैं। 1 रुपया नहीं है कि यहाँ पे खाएंगे कैसे, लेकिन सच बता रहे हैं। वी ऑल आर वेरी सीरियस हियर, वी ऑल आर वेरी सीरियस। ठीक है, आप लोग को चाहे तो सुधार करवाएंगे, चाहे तो सुधर जाइए, नहीं तो कंप्लीट सुधार होगा। यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। ठीक है कि पहली बार है जो हम लोग 1 तारीख को निराश में ज़िंदगी जी रहे हैं। नया साल उल्लास का ज़िंदगी होता है, सकारात्मक तरीक़े से लोग सोच करके कुछ प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन हम लोग तो पूरा निराश है, पूरे डिप्रेशन में है। तो नहीं हो रहा है हमारे लिए। ये 1 जनवरी है, वो बिल्कुल 1 जनवरी नहीं है, नव वर्ष तो बिल्कुल नहीं है। कैसे मनाते थे? नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। देखिए, आज फिर हम पहुंचे हुए हैं गर्दनी बाग धरना स्थल। यहाँ पे बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 15 दिनों से धरना पे बैठे हैं। उनकी एक मुख्य मांग है कि बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम है वो सिर्फ बापू परीक्षा परिसर के अभ्यर्थियों का ना हो, तमाम लगभग जो 4 लाख अभ्यर्थी थे उन सभी का री एग्ज़ाम हो। हम आपको फिर से एक बार याद दिला दें कि री एग्जामिनेशन का मांग इसलिए है कि अगर सिर्फ बापू परीक्षा परिसर में अभ्यर्थियों का परीक्षा लिया जाता है तो अगर उनका क्वेश्चन इजी आता है तो बाकी 3,98,000 जो भी आंकड़ा आता है उन अभ्यर्थियों के साथ लगभग जो होगा आंकड़ा 3,90,000 अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो जाएगा। और अगर सरकार उनको क्वेश्चन पेपर हार्ड दे देता है तो 18,000 अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो जाएगा। तो इसी अन्याय को ना होने के लिए ये अभ्यर्थी धरना स्थल पे बैठे हैं। और हम आपको बता दें कि आज का दिन काफ़ी स्पेशल है। आज का दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज साल का पहला दिन है। सब लोग अपने घर में बैठ के अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हैं और फर्स्ट डे को बहुत अच्छे से, साल का पहला दिन जो आता है उसको काफ़ी अच्छे से वेलकम करते हैं। लेकिन इन युवाओं का क्या? देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि ये युवा गर्दनी बाग धरना स्थल पे एक सिर्फ प्लास्टिक पे सड़क पे बैठे हुए हैं। और बाकी हम आपको बता दें कि लगभग पूरे देश में आज लोग खुशी मना रहे होंगे अपने परिवार के साथ, लेकिन ये जो युवा है, बिहार का युवा है, सिर्फ बिहार के ही लोग यहाँ नहीं है, लगभग देश से आए हुए युवा है, वो आज सड़क पे बैठे हुए हैं और अभी तक आयोग और सरकार इनकी मांगों को नहीं सुन रहा है। तो देखिए, चलिए इन युवाओं का भावना जानते हैं, इनका विचार जानने का कोशिश करते हैं कि आयोग के इस अनसुनेपन पे नीतीश कुमार का सरकार, जो बिहार सरकार है, उसके अनसुनेपन पे इनका क्या विचार है। इन्हीं से बात करके जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज 1 जनवरी है और बीपीएससी अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आज 1 जनवरी के साल के पहले दिन यहाँ बैठ के अच्छा लग रहा है? माँ बुला रही है। माँ बार बार बोल रही है कि लड़ाई तो चलता रहेगा, लेकिन घर कैसे चलेगा। और सच बात है, पैसा नहीं है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास चप्पल भी नहीं है, चप्पल टूट गया। ठीक है, ये बात हम पहले ही बताए हैं। 1 रुपया नहीं है कि यहाँ पे खाएंगे कैसे, लेकिन सच बता रहे हैं। जो भी मतलब हम लोग को मदद कर रहे हैं एक्सटर्नली आ करके, कभी 3 बहनें 4 बहनें आ करके खाना दे जाती है, कभी कोई भाई आ करके पानी दे जाता है। ठीक है, हम लोग पैसा किसी से नहीं मांगे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पैसा, अरे ये लोग इतने निष्ठुर है ना कि बोलते हैं एक्सटर्नली फंडिंग आता है। अरे मूर्खों, एक्सटर्नल फंडिंग आता है। एक्सटर्नल फंडिंग के नाम पे हम लोग यहाँ पे क्या क्या खड़ा कर देते हैं। यहाँ पे मोबाइल टॉयलेट हम लोग खुद इंतजाम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे टॉयलेट करने जाते हैं तो 5-10 रुपया मांगता है। ठीक है, तो ये बोलना बंद करो कि एक्सटर्नली फंडिंग किया जा रहा है पार्टी के द्वारा। जो बार बार पार्टी करके जो अपना जो रवैया जो कर रहे हो ना, अगर पार्टी करते हो और पार्टी का रंग रूप दिखता तो यहाँ पे वुमेंस के लिए टॉयलेट होता। हम लोग यहाँ पे महिला, अरे समझ रहे हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए भी हम लोग के पास चारा नहीं है। ठीक है, ये हम लोग का पॉलिटिसाइजेशन है, समझिएगा, इसकी मर्म को समझिएगा। ठीक है, पॉलिटिसाइजेशन होता तो प्रॉफिट दिखता। ठीक है, हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे आती है और एज अ गार्जियन हम लोग इनवाइट करते हैं, आप आइएगा, हम आज ही बोल रहे हैं आपको भी इनवाइट करेंगे। आपको इनवाइट करेंगे, बाइज्जत यहाँ पे बैठाएंगे और बोलेंगे कि ऐसा ऐसा बात है, हमारी बात सुनिए। और बाहर जा करके अपने पार्टी का चोला पहन करके, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी तो वही है ना, अपनी पार्टी का चोला पहन करके आप आवाज़ उठाइए, लेकिन संवैधानिक तौर पे, क्योंकि हम लोग भी ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं। हम लोग को भी संविधान के ऊपर ही चलना है और संविधान की बातों को चलाना है। समझ रही मेरी बात को? तो रही बात है ये कि पॉलिटिसाइजेशन किसी चीज़ का, ये बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में आप अपना डिमांड किससे मांगिएगा?
मांगिएगा किससे? चाहे तो आप उसी एग्जीक्यूटिव से मांगिएगा जो कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव के द्वारा नियम कानून बनाया हुआ उसी पे चला रहे हैं, और चाहे तो सीधी पॉलिटिशियन से मांगिएगा जो खुद नियम कानून बना रहे हैं। समझिएगा, तो पॉलिटिसाइजेशन के बिना मतलब हाउ विल यू गेट योर ग्रीवांसेस? आप अपना ग्रीवांस मतलब कैसे मांगिएगा? ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये एक पॉजिटिव टर्म है, इसको नेगेटिव ना लिया जाए। और बोला जा रहा है कि हम लोग सबूत लाएं, सबूत लाएं। कहाँ से लाएं? कहाँ से लाएं? एग्जामिनेशन दे या सबूत लाएं? आंखों देखा हाल बता सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, आरोप लगा करके यहाँ भूखे प्यासे मर सकते हैं। और मर गया ना, दो मर गया ना। अरे कातिल हो तुम लोग, कातिल हो तुम लोग। और यहाँ पे देखिए मतलब इतना बड़ा ये लोग इस मतलब क्या बोले स्ट्रैटेजी अपना करके बैठा हुआ है। पहले क्या बोली, बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन का कोई जिक्र नहीं था, माना जिक्र नहीं था, क्योंकि जिक्र आपने किया नहीं था, मान लिया इस बात को। लेकिन एक बात बताइए मूर्खों, एक बात बताओ, आप जो ये बात बोल रहे थे कि एक दिन में 2 पेपर ले सकते हैं, 2 शिफ्टों में, एक दिन में एक ही मतलब पहला शिफ्ट में वही पेपर दोगे, दूसरा शिफ्ट में वही पेपर दोगे, 3-4 जो पेपर बनाया जा रहा है उसको जिला वाइज हम लोग डिसाइड करेंगे। अरे अगर मान लिए कि आपका वक्तव्य सही था तो इतना कंफ्यूज वर्जन में क्यों बोल रहे थे? अगर हम लोग आवाज उठाएं तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू क्यों नहीं जाहिर किए? लाठी क्यों पड़वाए? और पड़वाए तब इस बात को जाहिर क्यों किए? लाठी खाने के लिए हम लोग जन्म लिए हैं क्या? लाठी खाने के लिए जन्म लिए हैं और लाठी खा लिए। अब तो मान जाओ, अब तो मान जाओ। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि जो पॉलिटिशियंस यहाँ आ रहे हैं, जो नेता यहाँ आ रहे हैं, उसके वजह से वो जो अभी सत्ता पक्ष में है, जो पार्टी सत्ता पक्ष में है, उनके लिए एक चैलेंज हो जा रहा है उस वजह से? एकदम नहीं। अगर कोई ये कह रहा है कि पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, मतलब दूसरे पॉलिटिशियंस के साथ आ रहा है, विपक्षी दल के साथ आ रहा है, इसीलिए बात सुनी नहीं जा रही है, तो एक बात बताइए सत्ताधारी लोग, जब आपको डायरेक्ट आह्वान किया जा रहा था आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? आपको मौका दिए ना जी हम लोग 15 दिन। आपकी सरकार है, आपका सत्ता है, बार बार ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि कदाचार मुक्त एग्जामिनेशन हुआ है। कदाचार का तो लाइन लगा हुआ है, 28 सेंटर पे आरोप लगाए हैं। औकात है तो जांच करा लो, हम तो सीधे सीधे बोल रहे हैं। और जांच करा के अपने पास नहीं रखो, जांच करा के अपने पास नहीं रखो, उसको पब्लिक डोमेन में रखो, क्योंकि तुम्हारी जांच की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ईओयू की बात कर रहे हैं, ईओयू जांच करे और जांच करने के बाद सारा रिपोर्ट रखे सामने, ठीक है, पब्लिक डोमेन में, तभी मानेंगे। ठीक है, हम लोग को इस स्टेट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस है इस पर जरा भी भरोसा नहीं है। 15 दिन समझिएगा, 15 दिन के अंदर में हम लोग का 2 भाई मर गया। ठीक है, और मरेगा नहीं तो क्या करेगा? मानते हैं कि वो कमज़ोर था, मर गया। क्यों? क्योंकि बीपीएससी में उसका नहीं होगा, किसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो जाता, जैसे कि बीएसएससी है, बीपीएसएससी है, ठीक है, बिहार पुलिस का हो गया, इसके बाद रेलवे हो गया, एसएससी का हो गया, उसमें हो जाता। लेकिन एक बात बताइए, हर एग्जामिनेशन तो वही धांधली है, ये बीपीएससी की बात नहीं है, हर एग्जामिनेशन का यही काम है। और आने वाला जो एग्जामिनेशन है, आई एम डैम श्योर कुछ ना कुछ ऐसा बवाल दोबारा होगा। आज हम बैठे, कल तुम बैठोगे। ठीक है, ये एजुकेशनल रिफॉर्म की बात है और बस एक मांग है, अब एग्जामिनेशन तो होगा, इट्स एट फुल एंड फाइनल, लेकिन इंक्वायरी इज वेरी मस्ट। वी वांट इंक्वायरी, सीबीआई इंक्वायरी। और अगर इसका संज्ञान ले सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से, माननीय न्यायालय से, जो आज तक और अभी तक इस बात को अपने अंदर संज्ञान में ले नहीं पाए हैं, उनसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि अपने अंदर में संज्ञान लीजिए और ये एग्जामिनेशन पे इंक्वायरी बैठाइए। ठीक है, और मानवाधिकार और महिला आयोग, इस पे हमको तो सच में आश्चर्य होता है। हमारी बहनों का चुन्नी उखाड़ करके फेंक दिया गया, चुन्नी वहाँ पे गिरा हुआ है। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो पुरुष जो कॉप हैं, मतलब पुलिस हैं, वो निर्ममता से लाठी मारे जा रहे हैं, पीठ पे, मतलब सीने पे, पेट पे। अरे इंटरनल ब्लीडिंग तक हो गया है। अब क्या चाहिए? मार दीजिएगा क्या उसको? अब मार ही दीजिएगा, जैसा आपका मतलब चाल चलन, जैसा आपका एडमिनिस्ट्रेशन दिख रहा है। अरे आप लोग कितना दबाइएगा? आप इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, तो इंक्वायरी में सरकार फिर ये बात बोलेगी कि इंक्वायरी में टाइम लगेगा और तब तक 4 तारीख को परीक्षा है। टाइम ले, देखिए 4 तारीख को इंक्वायरी का कोई औचित्य नहीं है। आई रिपीट, कोई औचित्य नहीं है। कारण क्या है? औचित्य किस चीज़ का होता है? जो नैतिकतापूर्ण हो, संवैधानिक हो और सही हो। ठीक है ना, ये औचित्य आपको नैतिकतापूर्ण है? नैतिकतापूर्ण तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे लाखों, अरे आप बोल रहे हैं कि लाखों अभ्यर्थी जो है ये ऑनलाइन बोल रहा है कि एग्जामिनेशन होना चाहिए। ये आपको पता है ना, हमें तो नहीं पता है। हम तो चिल्ला चिल्ला के पूरे बिहार में देख रहे हैं कि दंगा हो रहा है।
अरे यहाँ वहाँ दंगा हो रहा है, लेकिन यहाँ जो अभ्यर्थी हैं ये बीपीएससी के सीरियस कैंडिडेट है, नॉन सीरियस पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स। हेयर वी ऑल आर वेरी सीरियस, हेयर वी ऑल आर वेरी सीरियस। ठीक है, आप लोग को चाहे तो सुधार करवाएंगे, चाहे तो सुधर जाइए, नहीं तो कंप्लीट सुधार होगा, यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। ठीक है, और हम लोग आप लोग से आह्वान करना चाहेंगे, आप लोग जितने भी हैं अभिभावकगण, ठीक है, अपना आवाज़ उठाइए, नहीं तो आप लोग का बाल बच्चा भीख मांगेगा। सीधी सी बात है, क्योंकि सरकारी नौकरी तो आप लोग को मिलने से रहा। ठीक है, क्योंकि ये लोग बेच खाते हैं, तो चाहे तो प्राइवेट में जाइए, गाली सुनिए, भीख मांगिए, लेकिन अगर चाहते हैं रिफॉर्म देन डिमांड कीजिए, क्योंकि आपका अधिकार है। आप किसी से अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, चलिए 1 तारीख है, क्या कुछ करते थे पहले आप घर में? पढ़ाई करते थे, 1 जनवरी बहुत उम्मीद से पढ़ रहे थे कि आज अच्छा खाना बनता होगा घर में। नहीं, घर में तो टेंशन है कि भाई ऐसे में पिछले साल की बात कर रहा हूँ, उससे पिछले साल की बात कर रहा हूँ। 1 जनवरी को तो कुछ विशेष खाना बनता है। हाँ बिल्कुल विशेष बनता है, लेकिन आज तो हम बना लोग आपके घर में? नहीं, आज घर में भी कुछ विशेष नहीं बना है। माता पिताजी टेंशन में है कि इतना मेहनत से पढ़ाई की, लेकिन सब क्या हो रहा है बिहार में। क्या उम्मीद थी इस बार की परीक्षा से? इस बार उम्मीद थी कि इस बार निकाल लेंगे, लेकिन बहुत क्या बताए। पास्ट में क्या रिकॉर्ड रहा है आपका बीपीएससी में जब बैठे आप परीक्षा देने? तो नहीं, ठीक ठाक था, लेकिन इस बार बहुत बेहतर की उम्मीद थी। हम लोग सोचे थे कि माने पहली बार है जो हम लोग 1 तारीख को निराश में ज़िंदगी जी रहे हैं। नया साल उल्लास का ज़िंदगी होता है, सकारात्मक तरीक़े से लोग सोच करके कुछ प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन हम लोग तो पूरा निराश है, पूरे डिप्रेशन में है। किसको इसका जिम्मा देना चाहेंगे? क्यों इतना ये आंदोलन, मांगों को छोड़ दिया गया, लेस रिस्पॉन्सिव हो गई आयोग, सरकार के? मतलब क्या इसका वजह है, मुख्य वजह क्या है? कुछ अगर समझ में आ रहा हो आप लोगों को। देखिए, विशेष क्या बताए, बोलते बोलते तो थक चुके हैं। पिछले 14-15 दिन से पूरा व्यवस्था ही पूरा सड़ा हुआ है बिहार में। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। युवाओं के साथ, भविष्य के साथ अब खिलवाड़ किया जाएगा तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। बहुत निराश हो चुके हैं हम लोग, बहुत निराश हो चुके हैं। चलिए देखिए, एक और अभ्यर्थी हमारे साथ। कल रात में सबसे ज़्यादा ठंड थी, कैसे सोए थे? हम लोग इसी तरह से ठंड से काट रहे हैं जीवन, आगे भी काटेंगे। उम्मीद है कि अब 4 तारीख को तो परीक्षा होने वाली है। अब सरकार, अभी तक नीतीश कुमार जी कुछ कर सकते हैं, लास्ट उम्मीद है। अभी भी हम लोग सारा जो प्रूफ था वो सबमिट कर दिए हैं डेलीगेशन से, जितना भी डॉक्यूमेंट सौंपा गया है। इतने सारे डेलीगेशंस गए, पहले प्रशांत किशोर ने भेजा, फिर छात्रों का डेलीगेशन, उसके बाद विपक्षी नेताओं का डेलीगेशन, पप्पू यादव ने भी भेजा, और किसी से भी ऐसा पॉजिटिव इंटेंट नहीं आया। क्या लग रहा है कि सरकार, मतलब इतने सारे डेलीगेशन के बाद भी कुछ ऐसा ठोस जवाब नहीं मिला आप लोगों को? ठोस इस जवाब नहीं दे सकते हैं, चोर वाला सरकार है, और सरकार सारे सीट बिक गया है। ठीक है, उसका एविडेंस हम लोग के पास नहीं है, बाकी पूरा एकदम है। इस पे जांच किया जाए तो सारे सीट बिका हुआ है, और ये सब पैसा ले लिए हैं। 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। 6,000 करोड़ रुपए का? सब घोटाला जांच किया जाए। तो क्या लग रहा है कि 6,000 करोड़ रुपया तमाम 4 लाख अभ्यर्थियों का आवाज़ दबा रहा है? जरूर, आवाज़ नहीं, भविष्य दबाया जा रहा है, और बिहार राज्य का भविष्य दबाया जा रहा है। चोर बताता नहीं है, और नहीं चाह रहे हैं कि हम अपना चोरी जो किए हैं वो बाहर आए, इसलिए वो निर्दय होकर डटे हुए हैं कि हम लोग को एग्ज़ाम नहीं कराना है। इसीलिए हम लोग को मार भी रहे हैं, पीट भी रहे हैं, और देखिए रहे हैं हम लोग उस दिन अपना हाथों से PMCH में लोगों को पहुंचाया है, और वहां पर भी जाकर पुलिस कह रहा है कि हमको लिखित दिए कुछ नहीं हुआ है। चलिए, एक सवाल रहेगा कि जैसा कि अभी जो मुद्दा बनते जा रहा है, आपने कभी सवाल इस चीज़ पे किया कि पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हुआ है? हम लोग सवाल तो यही मांग रहे हैं ना। मुख्य सवाल ये था कि बापू परीक्षा परिसर में जो व्यवस्थापक थे, उनकी दुर्व्यवस्था के वजह से वहाँ पे हंगामा हुआ, उसके वजह से वहाँ परीक्षा रद्द करनी पड़ी, ये था। और वहाँ सिर्फ उन लोगों का री एग्जामिनेशन नहीं लिया जाए, तमाम लोगों का लिया जाए। मुख्य मांग ये है, या पेपर लीक पे सवाल उठा रहे हैं? हम लोग पेपर लीक पे सवाल उठा रहे हैं, इसलिए फिर से जांच किया जाए। बीपीएससी में जितना भी हुआ है घोटालाबाजी, जितना मिसकम्युनिकेशन, मिसमैनेजमेंट जा रहा, सारा पे बात उठा रहे हैं। सारे मुद्दों पे सारे एविडेंस सौंपा गया है। पेपर लीक के भी एविडेंस? हाँ, इसलिए तो रद्द किया गया ना।
18,000 विद्यार्थियों को जो री एग्ज़ाम हो रहा है, उसलिए तो मिस मैनेजमेंट के चलते कह रहे हैं कि अपना जो है सरकार वो जांच करवा ले, जांच करवा, दूध का दूध, पानी का पानी, पता चल जाएगा, लेकिन वो जांच भी नहीं करवा रहा है। साल है बीपीएससी परीक्षा से जिस तरह से उनके परिवार पे जो ये परीक्षा इफेक्ट किया, आपको वो देख के क्या लगा? बस एक परिवार नहीं, ये 4 लाख परिवार हैं जो कहीं ना कहीं वियोग में है, किसी न किसी कारण से वो परेशान है, और इसका एक मुख्य कारण है बीपीएससी आयोग, और हमारे कुछ रात देता है। इन 4 लाख परिवारों को कम से कम जोड़ ले, एवरेज निकाल ले तो 4 लाख परिवार में एक परिवार में 4 मेंबर होंगे। 16 लाख बिहार की जनता सफर कर रही है। नीतीश कुमार को नहीं दिख रहा है ये? अब पता नहीं, उन्हें दिख रहा है या इग्नोर कर रहे हैं, या फिर उन्हें बरगलाया जा रहा है कुछ, क्योंकि वो भी एक अगल बगल पार्टियों के साथ जो समूह है उनका, वो भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको कुछ अलग अलग ज्ञान दे रहे हैं। अलग अलग ज्ञान दे रहे हैं? क्या बोल रहे होंगे, क्या आपको लगता है? कुछ लोगों ने बोला मुट्ठी भर लोग हैं, जो आपने आज से बीते दिन गांधी मैदान में देख लिया कि मुट्ठी भर ढेर सारे लोग होते हैं तो लाठी चला देते हैं। गाड़ी चला देते हैं, और यहाँ होते तो कोई पूछता ही नहीं हमें। यहाँ पे कोई आता है तो कुत्ता ही पर नहीं मारता भी है। यही हमारी स्थिति है। वही मच्छर काट रहे हैं ना, टॉयलेट के वास्तु यहाँ व्यवस्था है। और ऐसे ही मनाते थे आप 1 जनवरी? कभी नहीं, हमें दोस्तों के साथ जाते थे। हम रोहतास रहने वाले हैं, इंद्रपुरी डैम है हमारे बगल में, वही इंद्रपुरी डैम के नीचे बैठ के जहाँ पानी गिरती है, वहीं पर आराम से बढ़िया से 4 लोग जो बनना है बनेंगे और खाएं पिएंगे आराम से। नीतीश कुमार ने आपका ये जो 1 जनवरी है 2025 का यादगार बना दिया। अब हम यहाँ पे पॉलिटिकल बात नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, सही तो नहीं हो रहा है। हमारे लिए ये 1 जनवरी है, वो बिल्कुल 1 जनवरी नहीं है। नववर्ष तो बिल्कुल नहीं है। कैसे मनाते थे पहले? नववर्ष अपने परिवार के साथ अच्छे से दिन भर शांति पूर्वक पढ़ते थे। पता है ना, बिहारियों का क्या है, हम लोग सोचते हैं कि पहला दिन अगर पढ़ते रह गए तो सालों भर पढ़ते रहेंगे। तो हम लोग पहला दिन अच्छे से पढ़ते थे, ताकि हम छोटे छोटे जब हम लोग थे तो ऐसे, आज क्या हो रहा है, सड़क पे टेंट में हम लोग बैठ करके जहाँ दवाई खा रहे हैं, बीमार हैं, बहुत सारे बच्चे बीमार हैं, पूरा दवाई का। याद है जब छोटे थे तो ऐसा होता था कि स्कूल जाते थे तो आज सर से डांट नहीं सुनेंगे, आज डांट सुन जाएंगे। तो इस तरह का हम लोग मैंने बना कर कितना भोलापन हम लोग में होता था, और आज हम लोग को कितना, मतलब क्या ही बोले, कितना परेशान हो गए हम लोग। मतलब हमारा भाई इतनी छोटी सी मांग है कि आपने ये काम हुआ है, आपसे गलती हुआ है, पूरे सेंटर पे री एग्जाम लो, अब प्रूफ भर भर के दे दें, अब क्या दें प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज 1 तारीख हो गया और 4 तारीख को परीक्षा होगी। अब भी आप लोगों को आस है कि री एग्जाम होगा? आज तो आदमी को मरते दम तक नहीं खत्म होता है कि हम जो आसमां को छू लेंगे, उस समय तक भी। और ये तो छोटा सा एग्जाम का बात है। आज तो तभी जब हम पढ़ाई करते रहते हैं, हमारा बड़ा बड़ा लक्ष्य होता है, परीक्षा नज़दीक होता है, तभी भी लगता है कि नहीं, अगर 10 घंटा हम पढ़ लेंगे तो शायद हमारा 10 क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये छोटी सी परीक्षा के लिए एक नोटिफिकेशन मुख्यमंत्री जी निकाल लेंगे चुटकी भर में, हमारा जो आशा है वो हकीकत में बदल जाएगा। हम एक चीज पूछेंगे कि ये तमाम सबूत जो आपने रखा था कल, ये सबूत आपको क्यों रखना पड़ा? क्या प्रशांत किशोर जो डेलीगेशन भेजे थे उस पर विश्वास नहीं था आप लोगों को? हम ही लोग तो प्रशांत किशोर डेलीगेशन ले गए थे, उसमें हम भी तो थे, हम सारे छात्र ही तो थे। सब प्रूफ दिखा पाए थे आप? हाँ बिल्कुल दिखा पाए, हार्ड कॉपी भी हम लोग वहाँ पे दिए, जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको दे करके आए हैं कि महोदय आप जांच। एनफ नहीं है कि री एग्जामिनेशन फिर से हो जाए उसके लिए? ये बहुत बड़ी प्रूफ है और एनफ है। बाकी हम लोग सीसीटीवी थोड़े बन जाए, परीक्षार्थी गए थे एग्जाम देने के लिए, आप चेक कराओ। 28 सेंटर पे एलिगेशन लगा है, 28 सेंटर का एग्जाम के 2 घंटा पहले 2 घंटा बाद हर रूम का सार्वजनिक कर दो। जो विश्वसनीयता जो आयोग ने खोई है, इस तरह के बात को घुमा घुमा करके इसको पाने का बस एक ही तरीका है, ट्रांसपेरेंसी। आप जो खुलापन, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, आप इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए एक दृढ़ लोक सेवा आयोग पे क्यों नहीं लगता है? भारतीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी पे क्यों ऐसा नहीं लगता है? आप बोले कि 50 क्वेश्चन हम यूपीएससी का देंगे, कहाँ गया क्वेश्चन? यूपीएससी का यू भी नहीं था। तो आप क्रेडिबिलिटी को बढ़ाइए ना बच्चों को। कोई भी गवर्नमेंट है जीतती तभी है जब ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट बना पाती है ये जनता में। तो उसी हिसाब से आयोग ट्रस्ट तभी जीत सकती है जब बच्चों में वो बना सके। कैसे बनाएगी? तो
तो इस तरह से बरगला के नहीं, नॉर्मलाइजेशन नहीं बोला। पॉइंट नंबर 3 में आप बोल रहे हैं कि बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो एक से अधिक पेपर, एक से अधिक पाली मिलेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन आपने बोला था उसमें। फिर एक सवाल रहेगा कि ये सरकार जो है लेस रिस्पॉन्सिव क्यों हो गई है, क्या लग रहा है, क्या इसका रीजन होगा? भैया हम सरकार पे बात नहीं करेंगे, हमारा जो समस्या है फिर पॉलिटिकल हो जाएगा। छात्र को पॉलिटिक्स से मतलब अभी नहीं है। रिस्पॉन्स तो करना होगा, आयोग करे, सरकार करे, क्यों नहीं कर रही है रिस्पॉन्स? अब क्यों नहीं कर रही है, ये इसकी शिथिलता दिखाता है कि सरकार एकदम शिथिल हो गई है अभी के समय में। यही नहीं दिखाता है, 15 दिन चल रहा है, छोटी सी बात है, फिर से एग्जाम आप ले लो, कुछ ऐसा बड़ा तो बात नहीं है। आपने गलती की है, स्वीकारा भी है कि बापू परीक्षा परिसर में 18,000 बच्चे का एडमिट कार्ड था, वहाँ इस तरह का हुआ। बच्चे जब बाहर ले आए, लीक किसको बोलेंगे, बाहर क्वेश्चन आयोग के दरवाजे तक लेकर के चले गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार से किसी भी फॉर्म में परीक्षा का सेंटर से बाहर आना, डिजिटल या फिजिकल फॉर्म में, वही पेपर लीक है। उस दौरान जब आया तो किसी ने खींचा होगा, ट्विटर पे आया, बिल्कुल। तो आप मतलब अभी भी हट बनाए, लोग बैठे हुए हैं आंदोलन पे तब तक जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती। हाँ हम लोग बैठे हुए हैं। तो देखिए, हमने बीपीएससी अभ्यर्थियों से बात की और आज 1 तारीख है और तमाम बीपीएससी अभ्यर्थी अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। 1 तारीख को हम आपको बता दें, किसी भी परिवार में इस तरह का माहौल होता है, अपने घर में खुशी से रहते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं और सब लोग साथ होकर सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थियों को उनका फ्यूचर खतरे में दिख रहा है, जिसके वजह से वो गर्दनी बाग को छोड़ने को तैयार नहीं है और इस आस में बैठे हैं कि आयोग इनकी मांगों को सुनेगा, बिहार सरकार उनकी मांगों को सुनेगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।